अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने चैनल MA क़ासमी पर आपका खैर मक़दम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल लेकर हाजिर हुए हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये मसाइल आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपके इल्म में और नॉलेज में इजाफा होगा। और सुनने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये मसाइल हमारे साथ अब पेश आने वाले हैं। हम इन्हीं मसाइल को एक दूसरे से मालूम करेंगे और पूछेंगे, तो आप इस गुफ्तगू को आखिर तक तवज्जो के साथ सुने। एक हमारे भाई ने मालूम किया कि क्या ऐसा है कि हमें कुर्बानी खुद अपने हाथ से करनी चाहिए? अगर हमने खुद अपने हाथ से कुर्बानी नहीं की तो हमारी कुर्बानी नहीं होगी, क्या ऐसा है या नहीं? उन्होंने मालूम किया। तो याद रखें कि कुर्बानी अपने हाथ से करना बेहतर है। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन जब कुर्बानी कोई और करे तो वहां पर खड़ा होना आपका बेहतर है। आप वहां पर खड़े रहें अपनी कुर्बानी के पास। ये इसका जवाब है। एक साहब ने मालूम किया कि जो जानवर हमने कुर्बानी के लिए लिया है और हम उसको घर ले आए हैं, उसकी हम कुर्बानी करने वाले हैं, उसका अगर दूध निकल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो याद रखें, उसका दूध ना निकालें। मसला यह है, अगर दूध निकल जाए या निकालना पड़ जाए तो उस दूध को हमें सदका कर देना चाहिए। और इस ताल्लुक से जुज़ियात के तौर पर मसाइल जो बयान किए गए हैं उलमाए किराम की जानिब से, वो इस तरीके से बयान किए गए हैं कि वो जानवर अगर बाहर का चारा खाता है, यानी आपका चारा नहीं खाता, बाहर का जंगल का या बाहर का चारा खाता है, तो उस चारे को खाकर अगर दूध निकला है तो उसको आपको सदका करना होगा। और अगर चारा आपने अपना खिलाया है तब दूध निकला है तो उस दूध को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये भी मसला आप जहन में रखें। इसी तरीके से नाजरीन, एक मसला यह है कि जब हम जानवर को ज़िबह करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो उसकी जो झोल वगैरह होती हैं और रस्सी वगैरह होती हैं, उनका क्या करना चाहिए? इस ताल्लुक से जहन में रखें कि रस्सी वगैरह को हमें सदका कर देना चाहिए। इसको भी आप अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। नाज़रीन, इस मसले को भी जहन में रखिए, जो हमारे कसाई हुआ करते हैं, वो जानवर को करते हैं, गोश्त बनाते हैं, तो उनकी मजदूरी हम देते हैं। तो मजदूरी देने में इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त के जरिए से या जानवर के किसी भी हिस्से के जरिए से हम उनकी मजदूरी ना दें, हम उनकी मजदूरी अलग से दें। अगर हम गोश्त वगैरह के जरिए से मजदूरी दे रहे हैं तो ये सही नहीं है, हमें मजदूरी उनको अलग से देनी होगी। इसी तरीके से एक हमारे भाई ने मालूम किया कि आप ये भी वजाहत के साथ बता दें कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है। देखिए, जिस शख्स पर सदका फित्र वाजिब है उसी पर कुर्बानी वाजिब है, जिस पर सदका फित्र वाजिब नहीं उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। नाज़रीन, कुर्बानी के ताल्लुक से इस मसले को भी जहन में रखा जाए कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कुर्बानी की नियत से जानवर खरीद लिया है, तो याद रखें अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई है, अब उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। और नाजरीन, हम आपको बता देते हैं कि अगर मजीद आप कुर्बानी के फजाइल और इसी तरीके से मजीद मसाइल जानना चाहते हैं तो हमने इससे कबल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कुर्बानी के ताल्लुक से गुफ्तगू की है। हम एक एक करके सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसके ऊपर उसका उन्वान भी ऐड कर देंगे। आप उन तमाम गुफ्तगू को डिस्क्रिप्शन में जाकर सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह उनसे भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और बहुत से मसाइल आपको पता चल जाएंगे। नाजरीन, ये कुछ मसाइल थे जो बहुत ही जरूरी मसाइल थे, जिनके ताल्लुक से मालूम किया गया था, वो हमने आपके सामने वाज़ेह किए हैं, बयान किए हैं। इंशाअल्लाह और भी कुछ मसाइल जो जरूरी हम समझेंगे या हमसे मालूम किए जाएंगे, वो भी हम आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमा दे और समझ की तौफीक अता फरमा दे। और हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस कोशिश को, जो हम
ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک مسائل اور دین کی باتیں پہنچانے کے تعلق سے کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے اور اس میں تسلسل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔